हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी पीआईएल जो कहीं ना कहीं अबेने सर के द्वारा जो जितना बड़ा कदम रखा गया था एसएससी सुधार के लिए, अब उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है फ्राइडे को। और उसमें क्या क्या किस किस मेन पॉइंट पर ये पीआईएल है वो भी आपने कहीं ना कहीं अभिनय सर ने बता भी दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें टेंडर कैंसिल, क्योंकि टेंडर जिस तरह इस कंपनी को दिया गया है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ और उसके बाद कंपनी को दिया गया, मतलब बहुत से रूल कॉम्प्रोमाइज हुए। वो है सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब 2025 में जितने भी एग्जाम इस कंपनी ने करवाए हैं, या वो कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, या कंपनी आगे के एग्जाम कैंसिल करेगी, इस पॉइंट पर है सबसे मेन पॉइंट। दूसरा कि एग्जाम्स में जो जो गड़बड़ी आई है ना, वो कहीं ना कहीं इनके प्रूफ सबमिट हुए हैं कि एग्जाम सेंटर की हालत ये है, गड़बड़ी ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरह एग्जाम में बच्चों को इस तरह से मतलब उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो कोई गलत कार्य करें। मतलब एग्जाम में बच्चे एग्जाम देने आएंगे, अगर उनके साथ एग्जाम नहीं दिलाया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसके लिए विरोध करेंगे। तो इसलिए आपने देखा सिलेक्शन पोस्ट में, स्टेनो में और अब सीजीएल एग्जाम्स में आप देख रहे हैं वो चीजें सारी सामने आ रही है। उसके बाद एग्जाम जो 2025 में है, अभी तक जो एग्जाम हुए हैं और इसके बाद के जो एग्जाम है उन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये के एग्जाम कैंसिल होंगे नहीं होंगे, इन पॉइंटों पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कि अब कब है इसकी हियरिंग कहीं ना कहीं फ्राइडे को हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, तो जिस तरह ये लिस्टेड हुई है ये पीआईएल, उसके बाद से प्रत्येक बच्चा ये खास कर देखें, इनमें फिर से दो गुट हो सकते हैं कि उनको लगेगा क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, एसएससी जो चाहेगी वही करेगी। बहुत से बच्चों के कमेंट्स ये होंगे, कुछ हो सकता हो पॉजिटिव भी ले कि हाँ शायद चेंज हो जाए, और ये भी मान सकते हैं हम कि इसमें या तो बहुत बड़े चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन जो गड़बड़ी हुई 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए उन सब में, और ये कंपनी में जो टेंडर जिस तरह कैंसिल हुए और टेंडर दिया गया दूसरी कंपनी को, उन सब पॉइंटों पर अगर सारा का सारा निचोड़ मैं ये कहूं कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स 2025 में होंगे या हुए, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो माननीय कोर्ट का आदेश ही डिसाइड करेगा। लेकिन उसमें क्या होगा क्या नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो पीआईएल है, अगर उसके लिए, क्योंकि अभिनय सर ने ये इसके बारे में डिटेल से कहा है कि उसके लिए फंड रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी केस से संबंधित आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे फीस ज्यादा, तो इसलिए प्रत्येक टीचर जिनके पास अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म है, तो वो इन सब के लिए कहीं ना कहीं फंड रेज करें, जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो उनके बेसिस पर कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, कुछ अलग अलग, तो वो भी एक अलग चीज है। लेकिन अभी इसमें कितना चेंज और कितना परिवर्तन होगा वो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा। और इसकी हियरिंग कहीं ना कहीं अभिनय सर ने बता भी दिया था कि फ्राइडे में है। अब इसके क्या चेंज हो सकते हैं और कितने नहीं, वो भी देखें आप। अगर ये टेंडर कैंसिल होता है, देखिए टेंडर कैंसिल हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह इस कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो उसके बाद जब एग्जाम होंगे, जो और एग्जाम होंगे, मतलब यहां पर जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है वो फिर कौन करवाएगा। एक पॉइंट ये भी, अगर ये कंपनी यहां से हटा दी जाती है, टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा, क्या जो एग्जाम 2025 में हो चुके हैं, कौन कौन से, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो में मैथ्स नहीं आता था, मैथ डाल दिया, मतलब वो चीजें कर दी जो कंपनी जो अभी तक नहीं होती थी। तो 2025 में क्या वो सभी एग्जाम्स फिर से दोबारा होंगे या यूं की यूं होगा, ठीक है वो एग्जाम ले लिया, अब इससे संबंधित इसके बाद के चेंज हो सकते हैं। जो गड़बड़ी हुई है उन बच्चों में, देखें एक तो वो होगा, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होंगे, हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी बच्चे प्रभावित है, लेकिन कोई तो कोई उसमें सिलेक्ट होगा। और सीजीएल एग्जाम्स में आप देख पा रहे हैं कि लगातार सीजीएल एग्जाम्स में कभी रिमोट एक्सेस से संबंधित या बहुत से पॉइंट सामने आए हैं, जिसमें मेन अगर मैं पॉइंट कहूं कि एग्जाम में गड़बड़,
तो उसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ये। लेकिन मान्य कोर्ट किस तरह से, कब तक इससे संबंधित क्या हो सकता है क्या नहीं, वो तो देखे मान्य कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन प्रत्येक बच्चा इस चीज को भी ध्यान में रखे हुए कि क्या शायद वो सभी सुधार शायद मान्य कोर्ट के आदेश से लागू हो जाएं जो एसएससी ने कहा था वो नहीं हो पाए। और इसमें यह भी है कि देखें, जिन एसएससी ने एक नोटिस डाला था, क्या था नोटिस, कि कोई भी कैंडिडेट या फिर इंडिविजुअल यूट्यूब या सोशल मीडिया पर उससे संबंधित मतलब डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन डिस्क्लोज करना और क्या उस एक्ट में ये चीजें शामिल हैं, क्या पेपर को डिस्क्लोज करना या पेपर हो चुका है उससे संबंधित डिस्क्लोज करना, वो भी इसकी धारा के अनुकूल है या नहीं, मतलब इनमें जो रूल रेगुलेशन है वो ये शामिल है या नहीं। तो बहुत से पॉइंटों पर ये पीआईएल है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मेन टारगेट कौन है, एसएससी, यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह के नोटिस निकाले। और ये नोटिस इसकी कहीं ना कहीं एसएससी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसकी कॉपी गई है कि इससे संबंधित पीआईएल दाखिल हुई है। अब कितना, क्या, कैसे, कितना सुधार होगा, देखिए वो मान्य कोर्ट पर निर्भर है। आप कितना चाहते हैं वो इसमें कोई फर्क नहीं है, कितना समय लगेगा इसमें भी कोई वो नहीं है कि समय शायद कितना लगे, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 1 साल, इससे संबंधित। अभी हाँ, ये भी एक मान्य कोर्ट का निर्णय आया था कि 2024 के जो कैंडिडेट हैं उसको रिवाइज रिजल्ट के लिए होया। तो ये, क्योंकि जब जब कोई संस्था गड़बड़ करती है तो कहीं ना कहीं मान्य कोर्ट ही हमारा एकमात्र सहारा होता है जिस पर हम केवल अपनी आस लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इसी मैं ये कहूँगा इसी माध्यम से गुजरना है, क्योंकि एग्जाम तो यही है और प्रत्येक बच्चा चाहता है अगर वो एग्जाम, जैसे आप जेन्युइन कैंडिडेट की बात करूं तो जेन्युइन कैंडिडेट अगर इस तरह से बाहर होंगे जिस तरह एसएससी सीजीएल में एग्जाम्स में हो रहा है, तो फिर आप समझ पा रहे हैं उनके लिए कितना गड़बड़। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आपको इतना पढ़ने के बाद नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी आप उस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं और वो भी किसी और की गलती की वजह से, तो कहीं ना कहीं एसएससी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके बारे में जो भी डिटेल होंगी, देखें वो कल, शायद कल इसकी हियरिंग हो जाए और कल जो मान्य कोर्ट इसके बारे में जो निर्णय देते हैं, जो कुछ कार्रवाई होती है, हम आपके लिए जरूर बताएंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।